महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते ही समय क्यों बोलती हो? बोले खाते ही समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा, क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज, इतनी तेज, इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए, मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई, एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए, जिंदगी मीठी बाणी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए, मैंने बारामती में अभी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर रिया भाई, मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए, डाउट है तो ताली मत बजाओ, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो,
आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे? और घर जाओगे तो घटिया मकान याद करोगे